आत्मकथा और जीवनी, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें अंतर हमेशा पूछा ही जाता है, लेकिन कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर आत्मकथा और जीवनी होती क्या है। तो जैसा इसका नाम है आत्मकथा, मतलब आत्मा की कथा, स्वयं की आत्मा की कथा, मतलब स्वयं के बारे में जहां लिखा जाए वो आत्मकथा है। और जब हमारी आत्मा की कथा जब कोई और व्यक्ति लिखे तो वो जीवनी कहलाती है। हमारे जीवन के बारे में जब कोई और अन्य व्यक्ति लिखता है तो वो जीवनी कहलाती है। और आत्मकथा जब हम स्वयं लिखते हैं अपने बारे में तो वो आत्मकथा कही जाती है। इसी प्रकार से यदि हम इनमें अंतर देखें तो हमारा पहला अंतर बन जाता है कि आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है। आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है और जीवनी किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। जीवनी किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। और दूसरा पॉइंट, यदि हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो आत्मकथा लेखक स्वयं लिखता है और जीवनी किसी महापुरुष के बारे में कोई अन्य व्यक्ति लिखता है। और तीसरे पॉइंट की बात करें तो जीवनी आत्मकथा कहीं कहीं काल्पनिक हो सकती है। आत्मकथा काल्पनिक हो सकती है। जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित होती है। सत्य घटनाओं पर आधारित होती है। और यदि हम यहाँ इसके चौथे पॉइंट की बात करें तो जैसे पहली आत्मकथा है जो हमारी बनारसी दास द्वारा लिखी गई है, जिसका नाम है अर्धकथानक। ये पहली आत्मकथा है अर्धकथानक, जो बनारसी दास जैन द्वारा लिखी गई है। बनारसी दास जैन, इनके माध्यम से ये अर्धकथानक नाम से आत्मकथा लिखी गई है। तो ये अर्धकथानक बनारसी दास जैन द्वारा लिखी गई, जो हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है। इसी प्रकार से जीवनी है ना, जो कलम का सिपाही, जो प्रसिद्ध जीवनी है, कलम का सिपाही, ये जीवनी है मुंशी प्रेमचंद की। जीवनी तो मुंशी प्रेमचंद की है, मुंशी प्रेमचंद के जीवन के बारे में लिखा गया है, लेकिन ये लिखी किसने है? ये लिखी है अमृत राय ने। जो मुंशी प्रेमचंद के पुत्र थे। तो मुंशी प्रेमचंद के पुत्र ने ही उनकी जीवनी के बारे, उनके जीवन के बारे में लिखा था
किसने? अमृत राय ने। इस प्रकार से हम देखेंगे कि आत्मकथा और जीवनी बहुत ही सरल भाषा में आपको बताने का प्रयास किया है, और उम्मीद है कि आप सभी को ये अच्छी आसानी से याद हो जाएंगे और बहुत जल्द याद हो जाएंगे और आपकी परीक्षा में सहयोग के रूप में आपको उपयोगी रहेंगे।